इस्लाम के एक बहुत ही अहम खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मज़ार पर हमला किया गया है और इस मज़ार का इल्ज़ाम शियों पर लगाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में क्या सच है, क्या झूठ? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ख़बर भी फ़ेक है, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? आज की अताकारी में इसी पे बात करेंगे। चलिए अताकारी शुरू करते हैं। मैं हूं ताउर रहमान ख़ान, आप देख रहे हैं एनटीवी पर अताकारियाँ। ये वीडियो मैं बहुत ही दर्द से बना रहा हूँ। इंतहाई अलगनाक सूरत हाल है और उसकी वजह ज़ाहिर है कि मैंने अपने इब्तिदाई में कही है कि इस्लाम के एक बहुत ही अहम खलीफा पर, जिन्हें पांचवा खलीफा भी कहा जाता है, और ये जो कि बहुत गलत बात है, पांचवें खलीफा वो नहीं थे। विकिपीडिया पे भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि वो छठे खलीफा थे। पांचवें खलीफा हमेशा से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये वाक़या पेश आया है करीब कोई 26 तारीख को, 26 या 25 तो, और जिसे बहुत लोग कह रहे हैं कि जी ये फ़ेक है। इसकी कहाँ तक सच्चाई है और इस पर इल्ज़ाम शियों पर क्यों लगाया जा रहा है, उसकी क्या वजूहात है और किन वजूहात की बिना पर तारीख़ी दलाइल की बिना पर इस बात को रद्द किया जा सकता है। पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बुनियादी बातें आपको इस खलीफा के मुतालिक बता दूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 8वें खलीफा हैं और ये मरवान के पोते हैं। अबू वलीद अल वलीद और सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के कज़न हैं और ये नवासे हैं। इनका जो शजरा है वो मिलता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कि आप जानते हैं कि खलीफा 2 में और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं। वो यूँ मिलता है इनका शजरा कि इनकी जो वालदा से मिलता है। वालदा से कैसे मिलता है कि इनकी वालदा का नाम था लैला बिनते आसिम। लैला बिनते आसिम बेटी थी हज़रत आसिम इब्न उमर की, और जो हज़रत आसिम थे वो साहबजादे थे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और यूँ था मामला कि हज़रत उमर और उम्मे कुलसूम की शादी थी, यानी कि इन दोनों ये वालिदैन थे और इनके बेटे जो हैं वो हज़रत आसिम हैं। आसिम की जो बेटी हैं वो है लैला बिनते आसिम, और उनके साहबजादे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और इनके वालिद का नाम था अब्दुल अज़ीज़ इब्न मरवान। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है नवंबर 2 682 को, और इनकी वफ़ात 720 AD में हुई है, 4 फरवरी में। और जो इनका खिलाफत का दौर था वो है सितंबर 22 1717 से लेकर 1720, यानी कि उनकी मौत पर ही उनकी खिलाफत का इख्तिताम हुआ है। किसी और के हमले वगैरह ये ऐसी मामला नहीं है, ये बात वाज़ेह है। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो इनका जो मज़ार है, अब मज़ार में ही इनका यहाँ पे आखिरी वक्त में रहे और वहीं पर इनकी वफ़ात हुई और वहीं पर ही इनका मज़ार मुबारक भी है। मरात अल नुमान सिटी के करीब इनका मज़ार है, इदलिब में। हुआ मामला ये है कि उसकी बेहुरमती की गई है, उसे जलाया गया है, कब्र मुबारक की तौहीन की गई है, और इंतहाई जो अलमनाक सूरत हाल हो सकती है ना, इंसानियत तो खैर बहुत दूर की बात है, इंसानियत को कोई ताल्लुक़ भी नहीं, लेकिन दरिंदगी की भी कोई हुदूद होती है। यहाँ शायद उन हुदूद का पास भी नहीं रखा गया है। यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शियों पर। आप जानते हैं कि शिया एक मसलक है, और जिस तरह सुन्नी है, शिया 2 मसालिक, बड़े मसालिक हैं इस्लाम के। अब मैं ज़ाहिर है कि जब ये सूरत हाल सामने आई तो कुछ तारीख़ी बिना पर मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कुछ हक़ाइक़, जिनकी बिना पर यह बात दलाइल से साबित की जा सकती है कि शिया बहुत प्यार करते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से। उसकी 2 वजूहात हैं बुनियादी। पहली वजह यह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि उमवी खलीफा थे, इनके दौर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ बातें करना बंद कर दी गई थी, यानी कि सरकारी सतह पे। पहले क्या होता था, अब ज़ाहिर है मैं किसी का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए ये वीडियो मैं सुन्नी या शिया बन के नहीं, बल्कि वीडियो एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से बना रहा हूँ। और जब आप तारीख़ के तालिब इल्म होते हैं तो आपका क्या अक़ीदा है, क्या सोचे, वो सब वहाँ पर सिफर हो जाती है, क्योंकि तारीख़ एक सच है, चे जाए कि वो किसी ने लिखी नहीं हो, गढ़वाई नहीं गई हो। क्योंकि आज तुम बहुत दुख होता है, अहादीस में भी बहुत सारी ऐसी मिलती हैं जो कि लिखवाई गई हैं। तो भाई मामला ये था कि उससे पहले हज़रत और सरकारी जो जुलूस होते थे, जो मजालिस होती थी, उसमें बाकायदा, अब मैं किसका नाम लूँ, लेकिन
जो उस वक्त के खलीफा थे वो बहुत खुश होते थे जब एक शख्स आके हज़रत अली के ख़िलाफ़ गालम गलोच या बहुत ही नीच बातें करता था, और ये सरकारी सतह पे काम जारी था। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के आने के बाद ये सरकारी सतह पर इस काम को रोक दिया गया था, और इस वजह से शियों को तो मोहब्बत करनी चाहिए और मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह वो बड़ी अहम वजह, वो है फ़िदक का मामला। फ़िदक का मामला ये है कि अब इसके कुछ तारीख़ी मंज़र है, और तारीख़ी जो पस मंज़र है वो ये है कि जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा चुके थे, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त के खलीफा के मैं क्या कहूँ, लफ्ज़ दरबार कहना अच्छा नहीं लग रहा कि नबी की बेटी दरबार में आ रही हैं, लेकिन चलिए यूँ कह लेते कि खलीफा के सामने आई वो अपनी गुजारिश लेकर। वो गुजारिश ये थी कि जो उनके बाबा ने उन्हें एक बाग़ फ़िदक दिया था वो आप उन्हें दे दें। अच्छा, जब ये मुद्दा पेश किया गया उनके खलीफा अव्वल हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला उनका असल नाम है, अबू बकर उनकी कुनियत है। तो उस वक्त रावी हैं इस हदीस के हज़रत उमर, जो कि खलीफा दोम है, उमर बिन ख़त्ताब, और वो हदीस ये लेकर आते हैं उस वक्त कि भाई कि अंबिया अपनी मीरास नहीं छोड़ के जाया करते। तो ये जब हदीस सामने आई तो हज़रत अबू बकर ने उनसे ये चीज़ पेश की कि भाई अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी मीरास नहीं छोड़ते, इस बुनियाद पर, इस हदीस की बुनियाद पर आपको ये जो बाग़ फ़िदक है ये नहीं दिया जाएगा। और ये जुमला थी, तारीख़ी जुमला कहती हुई बीबी फ़ातिमा उस जगह से चली जाती है कि खुदा की कसम फ़ातिमा झूठ नहीं बोलती, बेशक नहीं बोलती। तो वो वहाँ से चली जाती हैं। अब अच्छा, बाग़ फ़िदक का मामला ये कि जब खैबर हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने उखाड़ा था और यानी कि फ़तह हासिल की थी, फ़ातिह खैबर हैं हज़रत अली, तो उस मौके पे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बाग़ उनको दिया, एक जगह दी थी हज़रत अली के नाम। तो उस बाग़ का नाम है, उस बाग़ का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, उस जगह की ज़िक्र हो रहा। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ यानी कि बीच में कोई 12 या 7 खलीफा गुज़र चुके हैं, तो उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसका फ़ैसला करते हैं, और फ़ैसला करते हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा अबिहा वालिहा हफ़्ज़तु सलाम के हक़ में। लेकिन तारीख़ के मामले में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। तारीख़ के मामले में या तो सच होता है या झूठ होता है, या हक़ होता है, या बाला होता है, या पस्त होता है। तो उमर भी इस हिसाब से देखा जाए, इस रूह से अगर देखा जाए, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो फ़ैसला था वो खलीफा अव्वल के फ़ैसले से टकराव होता है उस फ़ैसले का। और वो फ़ैसला ये था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़ैसला करते हैं बीबी फ़ातिमा के हक़ में, और वो बाग़ फ़िदक उनकी औलादों को पहुँचाते हैं। मुझे हज़रत जाफ़र या फिर हज़रत बाकर, मेरे नाम में जहन में नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी को वो बाग़ उनको सौंपा जाता है। मेरे ख़्याल में इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए को और बहुत ताज़ीम देते हैं वो अपने दौर में, दौर खिलाफत में। तो ये उनके फ़ैसला होता है। ये दो बुनियादें ऐसी हैं, दो तारीख़ी हवाले ऐसे हैं जिसकी बिना पे शिया का मतलब क्या होता है। अच्छा, शिया एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शिया का मतलब होता है दोस्त उस तरह का जो किसी के ताबे हो, जो किसी को फॉलो कर रहा हो। और शिया मुज़क्कर, मुअन्नस, जमा, वाहिद, ग्रो, एक, सब के लिए इस्तेमाल शिया ही होगा। ये इतना अच्छा लफ्ज़ है, ये इसकी लिंग्विस्टिक है, यानी कि अरबी ज़बान के हवाले से। तो शिया जो अपने आप को शिया कहते हैं, वो शियान अली कहते हैं, अली के दोस्त हैं, क्योंकि उस वक्त भी ये अली के साथ थे जब हज़रत अली का दौर था, ज़ाहिरी दौर था। तो अगर कोई हज़रत अली की बेटी, हज़रत अली की ज़ौजा मुबारक के हक़ में फ़ैसला करे, या हज़रत अली को बुरा भला कहने से रोके, तो क्या शिया उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं? ये सवाल है आप लोगों से, ये सवाल है कि जा सकते हैं। ज़रा सोचें इस बात को। अच्छा, मसला पता है क्या? मसला एक और है कि हमारे यहाँ से मुराद सब कॉन्टिनेंट में, बर सगीर, पाक व हिंद में, यहाँ शिया भी एक्सट्रीम है, और यानी हर चीज़ एक्सट्रीम है। कुछ लोग, अब मुझे इतनी हैरानगी हुई इस देख कि कुछ शिया भी इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, और कुछ शिया भी इस चीज़ को, ये भी भाई अबू हुरैरा की सुन्नत के हिसाब से हमने इसको रखा हुआ है, तो आप इसको ज़रा समझें। आई एम सॉरी। तो वो ये है कि थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
लेकिन हमारे यहाँ एक्सट्रीम है हर दौर के, हर तरह के एक्सट्रीम आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। अब मैं जो आपसे बात बयान करना चाहता हूँ और जो मसला है जो मैंने अपने इब्तिदाई में कही कि इंतहाई दर्दनाक बात है, वो ये है कि इसकी आड़ में मुनाफ़क़त को जन्म दिया गया है और मुनाफ़रत फैलाई जा रही है। ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ होना तो ये चाहिए था कि लाताल्लुकी करते शिया भी कहते हैं जो भी हुआ गलत है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि शिया से तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तारीख़ी तौर पे मैंने आपको साबित कर दिया। मसला एक और है, मसला ये है कि मैं जब इस वीडियो की तहकीक में लगा हुआ था तो कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें नाम है मिडिल ईस्ट मॉनिटर, मुस्लिम वर्ल्ड जर्नल, डेली सबा और एनाडोलू एजेंसी। ये सारी बड़े आउटलेट हैं और एनाडोलू एजेंसी तो एक बहुत बड़ा नाम है। इन सब ने न्यूज़ कवर की है और जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ख़बर गलत है और ये पहले हुआ था, पहले फायरिंग हुई थी, पहले घुस के अंदर तज़ीक और बेहुरमती नहीं की गई थी, पहले भी हुआ था। वो वाक़या जनवरी का या साल की इब्तिदा का वो अलग वाक़या है। ये जो ख़बरें इन आउटलेट्स में लगी है वो 27-28 की तारीख में लगी, इसका मतलब ये कि वाक़या नया है। दूसरी बात ये कि जो एक दर्दनाक बात है और एक सवालिया निशान है, एक बहुत ही अचंभे की बात है मेरे लिए तो है, वो ये है कि इसके अंदर तमाम मीडिया आउटलेट्स ने लिखा है कि ईरान बैक्ड ये एजेंसी थी, टेररिस्ट एजेंसी थी, यानी कि ईरान पुष्पनाही इनकी कर रहा है। अब इसमें दो रास्ते निकलते हैं। हो सकता है कि ईरान पुष्पनाही कर रहा हो, उनको बैक कर रहा हो, तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि खबर झूठ हो, ये गलत हो, ये एजेंडा हो, ये सिर्फ बहुत सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और सऊदी वगैरह के इन्फ्लुएंस में कर दिया हो। अगर ये सही भी है, अगर ये बात सही भी है, तभी हमें इस बात को समझना चाहिए कि ईरान किसी भी हिसाब से शियों का तर्जुमान नहीं है, बिल्कुल उसी हिसाब से जिस तरीके से सऊदी सुन्नियत का वो अलमबरदार नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बरे सगीर में, पाको हिंद में ईरान से ज़्यादा ईरानी और आले सऊद से ज़्यादा सऊदी बसते हैं। ये हमारा एक अलमिया है हमारे यहाँ का। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ईरान ने किया भी है तो ईरान का मामला, इसका मतलब ये नहीं कि शिया उसको सपोर्ट करते हैं या ईरान शियों का कोई आउटलेट बना हुआ है या उसकी बिना पे फैसला किया जाएगा कि आया इसे शियों ने किया, ये फलां ने किया। अगर ऐसा हुआ तो कल को अगर सऊदिया कहीं पे हमला कर देता तो क्या तमाम सुन्नी इस चीज़ को कबूल करेंगे या फिर तमाम सुन्नियों पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा? तो ये एक बहुत गलत बात है। अगर ईरान ने भी किया, किसी ने भी किया, तो तहकीकात होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये तो खैर इतने बड़े खलीफा हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इंसान की ख्वाह वो मुसलमान तो खैर बहुत आगे है, लेकिन एक इंसान भी, ख्वाह वो अहमदी हो, ख्वाह वो यहूदी हो, ईसाई हो, बल्कि इंसान को भी छोड़े किसी जानवर, देखें पेट है ना ये, अगर इसकी भी खबर कहीं अल्लाह ना करे, लेकिन अगर किसी जानवर की भी, किसी परिंदे की भी खबर हो, कोई उसके कुरेद को उसकी बेहुरमती करे, ये तो पागलपन है, ये फजूल हरकत है, ये बहुत ही कोई घटिया हरकत है। मैं ही सोचता हूँ नाज़रीन कराम, बल्कि आपके अगर आपके पास का जवाब हो तो दीजिएगा भी कि आखिर इस हद तक, इस इंतहा की नफ़रत इन्हें सिखाता कौन है और वो ऐसी क्या तालीमात हैं जिसके बाद कि इस हद तक पहुँच जाते हैं, इस इंतहा की बर्बरियत और दर्दनाक और दहशतगर्दी। सारे अल्फाज इस अमल के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको सिखाई जाती है जिसके बाद ये ऐसे जाहिलाना काम करते हैं? बाकी बात ये है कि अगर ये तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, काबिल नफ़रत अमल है जो कुछ हुआ है, लेकिन हमला तो अम्मार बिन यासिर के मज़ार पर भी हुआ, हमला तो सुकैना बिन्त हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के मज़ार पर भी हुआ। किसी ने हमला और बेहुरमती तो ज़ैनब बिन्त अली इब्न अली अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से भी किया, यानी कि उनके मज़ार पे हमला किया। और दूसरी बात यह है कि इन सब का क्या हुआ? मुझे ये लगता है और ये मैं क़यास आ रही कि जिन लोगों ने इनके मज़ार पे हमला किया था ना, उन्हीं का ताल्लुक़ इनसे, क्योंकि सारे एक लोग हैं, सब पागल हैं, ये दिमागी मरीज़ हैं, बुनियादी तौर पे जाहिल लोग हैं। इनका किसी मज़हब से, किसी मसलक फ़िरके वगैरह से ताल्लुक़ नहीं है। ये अपनी जहनी अज़ियत में मुब्तला लोग हैं, जहनी ग़ुलाम लोग हैं, और इनका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ बताना बेवकूफ़ाना हरकत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि अगर शियों को करना ही होता, मैं अपने आप में सोच रहा था जी, तो भाई सबसे जो खबीस आदमी है वो सिर्फ शियों के नज़दीक नहीं, तमाम मुसलमान बल्कि तमाम इंसानों के नज़दीक वो यजीद है। यजीद, पूरा नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन यजीद है।
तो यजीद की कब्र तो नहीं उखाड़ी, आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखते हैं, ये अलग बातें, कुत्ते पेशाब करते हैं वहाँ, यानी कि कोई हुर्मत नहीं उस जगह की, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसको भी उसकी तस्दीक तो नहीं की गई किसी ने, नहीं की किसी ने। तो अगर करनी होती तो उसकी तस्दीक की जाती, अगर उसकी भी होती तो वो भी कोई इतनी काबिल सताइश अमल नहीं होता। लेकिन नाज़रीन कराम, अगर बेहुरमती की बात की जाए तो मसमार तो जन्नतुल बकी को भी किया गया है। सवाल ये कि उसे किसने मसमार किया और उस पर हम क्यों बात नहीं करते। बस ये सवाल आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ। काश कि हम उम्मत एक हो। मैसेज मेरा सिर्फ यही है, आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों तक कुछ तारीखी दलाइल आप तक पहुँचाए जाएँ, हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए जाएँ, और बाकी ये कि नफ़रत अंगेज़ बातें ना करें। कुछ शिया भी इस चीज़ को कर रहे हैं, यार आपको जब पता ही नहीं है एक चीज़ की तारीख, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं। या सुन्नी इस अमल की, इस झूठ अमल की बुनियाद पे शियों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है। किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, किसी पर तोहमत लगाना तो कुफ्र है। अगर आप इतने बड़े मुसलमान हैं तो नबी की अहादीस पढ़ें, तारीख़ पढ़ें और अपने आप में जानें। आज के मौजू से अपने दोस्त अताउर रहमान खान को दीजिए इजाज़त, अपने दोस्त अताउर रहमान खान को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो, अगर दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होते हैं। खुदा निगहदार।